इमेजिन कीजिए कि आपके नेबर एक बढ़िया सा केक बनाकर आपको गिफ्ट कर दे और वो टेस्टी केक आप खा भी लेते हैं। कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है कि वो नेबर एक्चुअली में एक सीरियल किलर है और वो ऑलरेडी 3 लोगों को ख़त्म कर चुकी है। जो केक आपने कुछ दिनों पहले बहुत मज़े से खाया था वो उन्हीं में से एक इंसान के खून से बना हुआ था। ये सब सुनकर सही में आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक सीरियल किलर के बारे में जो लोगों को मारकर उनके खून से केक और बॉडी फैट से सोप्स बनाती थी। ये वीडियो देखने के बाद आप नेबर ने दी हुई चीज़ खाने से पहले 10 बार ज़रूर सोचेंगे। मैं हूं मैट्रिक्स और स्वागत है आपका हॉरर की दुनिया में। लियोनार्डो सियांचुली, बॉर्न इन 1894, इटली। सीरियल किलर्स के क्राइम को जानने से पहले उनके चाइल्डहुड के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में हुई ऐसी कोई घटना से आगे जाकर लोग सीरियल किलर्स बन जाते हैं। लगभग सभी सीरियल किलर्स की तरह लियोनार्डो का चाइल्डहुड भी बहुत डार्क था। लियोनार्डो एक रेप चाइल्ड थी। लियोनार्डो की मॉम एमिलिया के साथ रेप हुआ था और 1890 के ज़माने में ज़्यादा कायदा कानून ना होने की वजह से एमिलिया को मारियो सियांचुली मतलब लियोनार्डो के फादर के साथ शादी करनी पड़ी। बचपन से ही लियोनार्डो को एक अनवांटेड चाइल्ड की तरह देखा जाता था। ऊपर से अपनी माँ से ये सब सुनने के बाद लियोनार्डो का माइंडसेट पूरी तरह हिल चुका था। अपने टीनेज में ही लियोनार्डो ने लगभग 2 बार खुद को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश भी की थी। अपने माता पिता के खिलाफ जाकर लियोनार्डो ने राफेल से शादी कर ली। राफेल जो एक सरकारी ऑफिस का क्लर्क था। बचपन से ही लियोनार्डो का ब्लैक मैजिक और कार्ड रीडर्स पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। शादी के कुछ दिनों बाद लियोनार्डो को ऐसा लगने लगा कि उसकी मॉम ने उसके पति पर कोई कर्ज कर दिया है और इस सब से परेशान होकर लियोनार्डो और उसका पति राफेल लोरिया टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। लियोनार्डो के मदरहुड के बारे में बताया जाए तो वो अपनी लाइफ में 17 बार प्रेग्नेंट रह चुकी थी और उनमें से 3 बार उसका मिसकैरेज भी हुआ था। कई बार ऐसा हुआ था कि बच्चे बड़े होकर बीमारी से मर जाते। इस सब के बाद लियोनार्डो के सिर्फ 4 ही बच्चे जिंदा रह चुके थे और उन बच्चों के लिए वो ऑब्वियसली एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर थी। बचपन से ही ब्लैक मैजिक और फॉर्चून टेलर्स पर ज़्यादा विश्वास होने की वजह से लियोनार्डो हमेशा किसी न किसी फॉर्चून टेलर या फिर कार्ड रीडर्स के पास एडवाइस लेने जाती थी। वो वक्त वर्ल्ड वॉर के आसपास का था और इसी वजह से इटालियन आर्मी के लिए यंगस्टर्स काफ़ी ज़रूरी थे। लियोनार्डो के बड़े बेटे को भी इसी प्रोग्राम के तहत आर्मी को ज्वाइन करना पड़ा। अपना बेटा वर्ल्ड वॉर में मर ना जाए, इस बात का डर लियोनार्डो के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोरिया टाउन में शिफ्ट होने के बाद लियोनार्डो ने एक ग्रोसरी शॉप ओपन करी थी। उसके अलावा आसपास के लोग उसे एक फॉर्चून टेलर के नाम से भी जानते थे। लियोनार्डो ने कई लोगों को उनका फॉर्चून बताकर उनकी मदद भी की थी। एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर होने के नाते कोई भी माँ अपने बेटे को खोना नहीं चाहेगी, तो लियोनार्डो ने भी इन सभी परेशानी से एक रास्ता निकाला। ह्यूमन सैक्रिफाइस। यस, यू हर्ड इट राइट। खुद की जान बचाने के लिए दूसरों की जान लेना, इसे ही कहते हैं ह्यूमन सैक्रिफाइस। बेसिकली यहाँ पर हुआ ये कि लियोनार्डो ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक नहीं बल्कि 3 लोगों की जान ली। फास्टिना सेटी, लियोनार्डो की फर्स्ट विक्टिम। जैसे कि हमें पता है कि लियोनार्डो एक फॉर्चून टेलर के नाम से आसपास फेमस थी और फास्टिना लियोनार्डो की एक क्लाइंट थी जो अपना फॉर्चून जानने के लिए वहाँ पर आई थी। लियोनार्डो ने बताया कि फास्टिना को उसका पार्टनर पोला सिटी जो क्रोएशिया में लोकेटेड है वहाँ पर मिल जाएगा और उसे तुरंत पोला सिटी में जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर फास्टिना बहुत खुश हो गई। जैसे लियोनार्डो ने उसे बताया था कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, फास्टिना ने अपने सभी रिलेटिव्स को खत लिखे और खत में बताया कि वो अभी खुश है। सामान वगैरह लेकर फास्टिना पोला सिटी के लिए निकलने ही वाली थी। पोला सिटी जाने से पहले फास्टिना अलविदा कहने के लिए लियोनार्डो के घर जाती है।
लियोनार्डा उसे एक वाइन ऑफर करती है और ऑब्वियसली उस वाइन में ड्रग्स थे, जिसकी वजह से फस्तीना अनकॉन्शियस हो गई। घर में पड़ी हुई एक कुल्हाड़ी से लियोनार्डा ने फस्तीना का मर्डर कर दिया। अक्सर मर्डर करने का तरीका और उसके बाद किए जाने वाले एक्शंस को साइंटिफिक टर्म में MO यानी कि मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। मर्डर करने के बाद फस्तीना के बॉडी के 9 अलग अलग पार्ट्स कर दिए गए और उनमें से निकल रहा खून एक बेसिन में कलेक्ट किया गया, जिसको हम बाद में यूज़ करने वाले लियोनार्डा यूज़ करेगी। ये पार्ट्स को बैकयार्ड में डंप करने के बाद लियोनार्डा अपनी स्पेशल डिश को बनाती है। विक्टिम का जो ब्लड था उसमें फ्लोर, चॉकलेट, एग्स, मिल्क डालकर एक बैटर बनाया गया, जिसको बाद में ओवन में रख दिया गया था। लगभग 30 मिनट के बाद लियोनार्डा के हाथ में थी एक ऐसी रेसिपी जिसे आज तक किसी ने ना बनाया था और ना ही खाया था। लियोनार्डा ने बहुत सारे केक्स अपने पड़ोसियों में बांट दिए और उन पड़ोसियों को भी वो केक बहुत अच्छे लगे। लियोनार्डा ने बाद में ये भी बात बताई थी कि कई बार वो केक्स अपने क्लाइंट्स को भी खिलाती थी। लियोनार्डा एक ही सैक्रिफाइस पर नहीं रुकी। उसे ऐसा लगता था कि सिर्फ एक सैक्रिफाइस करने से उसका बेटा नहीं बच पाएगा, इसलिए एक के बाद एक लियोनार्डा ने कुल 3 लोगों की जान ली। इन मर्डर्स में गौर करने वाली एक और बात थी। इस बार सिर्फ कपकेक्स ही नहीं बने, उनके साथ बॉडी सोप्स भी बनाए गए थे। ये सोप्स ह्यूमन फैट्स और कॉस्टिक सोडा को मिलाकर बनाए गए थे, जिन्हें हम लिटरली बॉडी सोप्स कह सकते हैं। और इन्हीं सोप्स की वजह से लियोनार्डा को नाम मिला द सोप लेडी किलर। कैसियोपो, हमारे सोप लेडी का लास्ट विक्टिम, और इसी की मौत की वजह से लियोनार्डा के सभी राज खुल गए। कैसियोपो डिसअपीयर होने के बाद उसके घर वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। और उस ज़माने में पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़्यादा रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं थे। कैसियोपो के सिस्टर इन लॉ ने खुद से ये इन्वेस्टिगेशंस हाथ में ले ली और उसे पता चला कि कैसियोपो आखिरी बार लियोनार्डो के घर जाता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस ने लियोनार्डो और उसके बड़े बेटे को कस्टडी में ले लिया और हमारे सोप लेडी ने अपना क्राइम कबूल कर लिया। लियोनार्डो के घर की जब अच्छे से तलाशी ली गई तो पुलिस को वहाँ से मर्डर का सब सामान बरामद हुआ। मर्डर में इस्तेमाल हुआ सब सामान आज भी रोम के क्रिमिनोलॉजिकल म्यूजियम में रखा गया है। 1946 में लियोनार्डो को 30 साल की सज़ा सुनाई गई और दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसे 3 साल क्रिमिनल असाइलम में रखा गया था। अक्टूबर 15, 1970 में सोप लेडी किलर की एक बीमारी से मौत हो गई।